नमस्कार दोस्तों। जैसा कि पिछले क्लासेज में हम लोग टोटल 25 क्वेश्चंस कर चुके थे और 26-27 होमवर्क दिया गया था। तो चलिए शुरू करते हैं यहीं से। सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत किस महत्वपूर्ण घटना के साथ की गई थी? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत नमक सत्याग्रह अर्थात जब गांधी जी नमक कानून तोड़े थे तो वहीं से सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत हो गई। तो इसका ऑप्शन ए होगा। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन है यानी 27 नंबर, हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो इसका सही उत्तर है महात्मा गांधी, क्योंकि महात्मा गांधी ने इसे 1909 में लंदन में लिखा था। इसके बाद अगला प्रश्न है, बारदोली सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? तो महात्मा गांधी के सहयोग से बारदोली सत्याग्रह का नेतृत्व करने वाले सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, अर्थात ऑप्शन बी। इसके बाद 29 नंबर, जलियांवाला बाग हत्याकांड की घटना कब हुई थी? तो इसका सही उत्तर है 13 अप्रैल 1919, जिसमें आर्डर देने वाला ओ डायर था, जिसे जनरल डायर भी कहा जाता है। इसके बाद 30 नंबर क्वेश्चन है, जलियांवाला बाग हत्याकांड किस राज्य से संबंधित है? तो जैसा कि जानते हैं कि पंजाब में एक जगह था अमृतसर, वहीं पर हुआ था, यानी इसका सही उत्तर होगा पंजाब, ऑप्शन ए। इसके बाद चौरी चौरा जो घटना था वह किस राज्य से संबंधित है? तो चौरी चौरा गोरखपुर से जस्ट पहले एक स्टेशन है, वहीं की घटना है। इसके बाद 32 यानी 32 नंबर, साइमन कमीशन कब भारत पहुंचा था? तो साइमन कमीशन का गठन स्टार्ट हो गया था 1927 अर्थात 1927 में, लेकिन इसे भारत पहुंचने में 1 साल लग गए अर्थात 1928, ऑप्शन बी। इसके बाद अगला प्रश्न है कि 1932 ईस्वी में पूना पैक्ट किन दो नेताओं के बीच हुआ था? तो 1932 ईस्वी में पूना पैक्ट जो था ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी तथा महात्मा गांधी के बीच हुआ था, अर्थात ऑप्शन ए वाला सही है। ये सब जो प्रश्न बताए जा रहे हैं ये सब के सब प्रीवियस एग्ज़ाम्स में पूछे गए हैं और पेपर में सब आया हुआ प्रश्न करवाया जा रहा है। इसके बाद अगला प्रश्न, 1916 में कांग्रेस के किस अधिवेशन में महात्मा गांधी जी भाग लिए थे? तो 1916 में कानपुर अधिवेशन तो नहीं हुआ था, कानपुर अधिवेशन 1925-25 के लगभग हुआ था, तो इसका सही उत्तर है लखनऊ अधिवेशन 1916। इसके बाद 35 नंबर, कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन किस वर्ष हुआ था? तो ये तो साफ साफ अभी उत्तर बताया गया है ऊपर कि कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन 1916 में हुआ था। इसके बाद 36 नंबर यानी 36 नंबर क्वेश्चन है, असहयोग आंदोलन को स्थगित करने का मुख्य कारण क्या था? यानी असहयोग आंदोलन को क्यों रोक दिया गया? तो इसे रोकने का मुख्य कारण था चौरी चौरा कांड, जो कि 5 फरवरी 1922 यानी 5 फरवरी 1922 को हुआ था। इसके बाद 37 यानी 37 नंबर, हिंद स्वराज पुस्तक गांधी जी कब लिखे थे? तो हिंद स्वराज पुस्तक को गांधी जी के द्वारा 1909 अर्थात 1909 ईस्वी में लिखा गया था, लंदन में। इसके बाद अगला प्रश्न है, गांधी जी को चंपारण ले जाने के लिए कौन आया था? यानी जब गांधी जी बिहार में क्या आंदोलन करने के लिए जा रहे थे तो इनको लेने के लिए कौन आया था? तो लियाकत अली का इसमें कोई रोल नहीं है, राजेंद्र प्रसाद बिहार के रहने वाले हैं अर्थात वही आए थे, तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन बी, राजेंद्र प्रसाद। इसके बाद 40 नंबर यानी 40 नंबर बोल रहा है क्वेश्चन कि 5 मार्च 1931 को गांधी जी किसके साथ समझौता किए थे? अब ये समझौता पहले हुआ था यानी भीमराव अंबेडकर से पहले, तो जब उनसे पहले हुआ था तो इसका सही उत्तर होगा इरविन यानी ऑप्शन बी। अब 41 नंबर, प्रथम विश्व युद्ध में कितने लोग मारे गए थे? तो ये भी प्रश्न पूछ देता है कभी कभी, तो कहीं कहीं पर इसका उत्तर 90 लाख रहता है और कहीं कहीं 1 करोड़, लेकिन 90 लाख वाला सही है अर्थात ऑप्शन ए। इसके बाद तुर्की को
की दिया है, केवल मिसप्रिंट हो गया। यानी तुर्की को किस अलग नाम से भी जाना जाता है, यानी किस अलग अलग नामों से जाना जाता है, तो इसे अनातोलिया कहते हैं। यानी जो तुर्की है इसे अनातोलिया कहते हैं, एशिया माइनर का पठार बोलते हैं, और उस्मानी साम्राज्य यानी इसे ऑटोमन साम्राज्य, अर्थात इसका सही उत्तर होगा दोनों। यानी ये जितने भी नाम हैं, अनातोलिया हो गया, एशिया माइनर हो गया, उस्मानी साम्राज्य या ऑटोमन एम्पायर, ये सब नामों से तुर्की को जाना जाता है, जो कि प्रथम विश्व युद्ध में सेंट्रल पावर्स में शामिल था, अर्थात जर्मनी के साथ। अगला प्रश्न है कि दांडी मार्च को किसने प्रारंभ किया था? तो दांडी मार्च को प्रारंभ करने वाले विनोबा भावे नहीं थे। इसका ऑप्शन सही होगा बी वाला, अर्थात महात्मा गांधी। और दांडी मार्च को शुरू किया गया था साबरमती आश्रम से, और इसका द इंड हुआ था दांडी में नमक बना करके। इसके बाद माऊ माऊ विद्रोह, देख रहे हैं माऊ माऊ विद्रोह कहाँ चलाया गया था, कितना अच्छा नाम है माऊ माऊ। तो माऊ माऊ विद्रोह को कीनिया, ऑप्शन ए, अर्थात कीनिया में चलाया गया था। यह विद्रोह कीनिया के लोगों के द्वारा किया गया था, क्योंकि वहाँ पर जो अंग्रेज़ सरकार था वो सब जो वहाँ के लोग थे वो लोग काले थे, तो उनसे भेदभाव कर रहा था, तो इसी को लेकर के ये विद्रोह चलाया गया था। इसके बाद गोरिल्ला युद्ध, जो कि भारत में मराठों का सबसे प्रसिद्ध युद्ध था, ये गोरिल्ला युद्ध क्या होता है? तो गोरिल्ला युद्ध का मतलब होता है सामने से हमला करना कि पीछे से हमला करना। तो गोरिल्ला युद्ध का मतलब कि पीछे से हमला करना और छिप करके, न कि आमने सामने से। आमने सामने से लड़ाई होती है तो इसमें दिक्कत होता है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, यानी पीछे से हमला, यानी पहाड़ों पर छिप करके अचानक से, ये गोरिल्ला युद्ध की नीति होती है। इसके बाद मार्शल लॉ लगने पर कौन सी गतिविधि नहीं कर सकते हैं? यानी मार्शल लॉ जब लग जाता है तो हमें क्या नहीं करना चाहिए? तो इसका सही उत्तर होगा कि हमें समूह बना कर के नहीं रहना चाहिए। क्यों नहीं रहना चाहिए? क्योंकि अगर समूह बना कर के रहेंगे तो सरकार उस पर एक्शन कर सकती है, और अंग्रेज़ सब इसी नियम के तहत जो जलियांवाला बाग हत्याकांड था उसमें गोली चलवा दिया, क्योंकि उसके पहले उस मार्शल लॉ लगा दिया था। तो मार्शल लॉ लगने पर कौन सी गतिविधि नहीं कर सकते हैं? तो हम लोग समूह बना करके नहीं रह सकते, ऑप्शन ए होगा। इसके बाद क्या है, 1917 यानी 1917 में, 47 नंबर, 1917 में गांधी जी किस राज्य में आंदोलन करने के लिए गए थे? तो ये तो काफ़ी अच्छा प्रश्न है और रिपीटेड है। 1917 में गांधी जी बिहार गए थे आंदोलन करने के लिए, जहाँ पर उनको राम कुमार शुक्ला के द्वारा बुलाया गया था और राजेंद्र प्रसाद के साथ गए। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 48, 1919 अर्थात 1919 ईस्वी में खिलाफत समिति का गठन कहाँ किया गया था? यानी जब अंग्रेज़ों के खिलाफ सभी लोग हो गए थे, उधर मुस्लिम समुदाय हो गया था, इधर भारत में प्रथम विश्व युद्ध करने के बाद भारतीयों का सहयोग न देने से, तो ये लोग इसको अंग्रेज़ों के खिलाफ हो गए थे। तो ये खिलाफत जो समिति थी इसका गठन हुआ था मुंबई में, और इसका ऑप्शन ए सही होगा। इसके बाद हम लोगों का सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है 49, यानी 1913 से लेकर के 1918 अर्थात 1913 से लेकर के 1918 ईस्वी तक कीमतें कितनी गुना बढ़ चुकी थी? तो कीमतें 3 गुना होगा कि 2 गुना होगा? 2 गुना कीमतें बढ़ चुकी थी, इसलिए क्योंकि 1914 से लेकर के 1918 तक प्रथम विश्व युद्ध चला था, और जब युद्ध चलता है तो सब लोग उलझ जाते हैं युद्ध में, और काम काज करने वाला कोई नहीं रहता है, तो जो सामान्य रहते हैं उनकी कीमतें बढ़ जाती हैं। और दुनिया में सबसे अधिक जनसंख्या में कमी भी 1913 से 18 के बीच ही हुआ था, यानी प्रथम विश्व युद्ध के दौरान, क्योंकि लोग काफ़ी संख्या में मारे गए थे, 90 लाख 1 करोड़ ऐसे ही आंकड़ा रहता है, तो इसलिए जनसंख्या भी कम हो गई थी। जो पुरुष थे काम करने वाले, जो नवयुवक थे वो लोग मर चुके थे, और इसके बाद
काफ़ी क्षति हुई थी। इसी वजह से सामानों की कीमतें दोगुना बढ़ चुकी थी। इसके बाद हम लोग का अंतिम प्रश्न है कि 15th बोल रहे हैं 50 नंबर क्वेश्चन है कि भारत का नया संविधान कब लागू हुआ। तो संविधान लागू होना, ये देखिए काफ़ी कन्फ्यूज़न होता है। तो इसका सही उत्तर होगा 26 जनवरी 1950। क्यों सही उत्तर होगा? क्योंकि 15 अगस्त 1947 को हम लोग सिर्फ स्वतंत्र हुए थे, अर्थात आज़ाद हो गए थे। लेकिन तुरंत ही नहीं कि हम लोग तुरंत आज़ाद हुए और तुरंत बन के हम लोग का संविधान तैयार हो गया। तो इसलिए जैसा कि जानते होंगे कि संविधान बनने में 2 साल 11 माह और 18 दिन का समय लगा था। तो इसलिए जब इसमें जोड़ेंगे तो ये लगभग 1950 में आ ही जाएगा, क्योंकि 26 जनवरी को विशेष दिन के रूप में मनाया जाता है। तो 26 नवंबर को ही संविधान बन गया था, लेकिन इसको 26 जनवरी को लागू किया गया 1950 में। तो ये रहा हमारा अंतिम प्रश्न, और उम्मीद करते हैं कि अच्छा समझ में आया होगा। इसके बाद अगला चैप्टर हम लोग देखेंगे, और अब अगला चैप्टर का जो है वो वीडियो बनाया जाएगा। इसको बढ़िया से पढ़ लीजिए, पूरा प्लेलिस्ट देख लेंगे, सब कुछ समझ में आ जाएगा। आज के लिए इतना ही, मिलेंगे अगले वाले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।